Hello students, in our this video we are going to discuss about soil composition कि जो soil है वो आपकी किस किस से बनी हुई है, right? As well as you can say that physiochemical properties of soil, right? Physiochemical properties का मीन्स क्या हो गया कि जो फिजियोलॉजिकल उसका मेथड है, साथ ही साथ किस किस केमिकल की यहाँ पर आपकी कंपोजिशन है, तो उन सब की और एज वेल एज उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, क्या क्या उनका रोल रहेगा सोयल के अंदर, तो हम इस वीडियो में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जब बात आती है सोयल कंपोजिशन के बारे में, मींस आप बात कर रहे हैं सोयल एंड प्लांट रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। दूसरी चीज़ आपकी आती है कि यहाँ इसके कंपोजिशन रहेंगे क्या क्या। देयर आर 5 टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्टली आपका जो कंपोजिशन रहेगा, फर्स्ट अगर कंपोजिशन की आप बात करते हैं तो आपके क्या रहेंगे, मिनरल न्यूट्रिशंस रहेंगे। आप सभी जानते हैं प्लांट को जो मिनरल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती है, सोयल से मिलती है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिनरल तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो मिनरल का जो कंपोजिशन रहेगा वो आपका कितना परसेंट रहेगा, अप्रोक्स 40% रहेगा। वहीं अगर आप बात कर रहे हैं सोयल के अंदर आपकी एयर भी प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है तभी जो प्लांट है वो अपना एरिएशन प्रोसेस कर पाते हैं, जर्मिनेशन है उनको कर पाएंगे, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, वो सभी प्रोसेस किस वजह से हो पा रहे हैं कि सोयल के अंदर एयर प्रेजेंट है। तो उसका जो आपका परसेंटेज रहेगा अप्रोक्स 25%। साथ ही साथ सोयल के अंदर आपको वाटर भी मिलेगा, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी रहेंगे उनके, तो वो भी आपका कितना परसेंट होता है, 25% रहेगा। वहीं सोयल के अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर भी मिलते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर आपका कितना परसेंट रहेगा, अप्रोक्स 10%। सोयल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बैक्टीरियाज है, डिकम्पोजर्स हैं, तो उनका जो परसेंटेज रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेरी करता है, ठीक है। उनका जो कंपोजिशन रहेगा कि सोयल आपकी किस टाइप की है, तो उस बेसिस पर वहाँ पर उनके कंपोजिशन वेरी करेगी, ठीक है। इसको आप एक फ्लो चार्ट की तरह बना सकते हैं। इस तरीके से आप इनके 5 पार्ट्स दिखाकर इन सबको बता सकते हैं, इनका परसेंटेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मिनरल मैटर के बारे में कि जो मिनरल हैं सोयल के अंदर, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। मिनरल एलिमेंट जो है वो आपके सोयल के अंदर प्रेजेंट है। अब वो जो मिनरल मैटर है वो आपके किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। लाइक आप बात कर सकते हैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो सकते हैं ना, केमिकल कंपोजिशन जैसा ही हो गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनऑर्गेनिक साल्ट के अलावा कंपाउंड का मिक्सचर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब कंपाउंड है बट वो किसी के साथ फॉर्म हुआ है, तो इसलिए उसको हमने क्या कह दिया, कंपाउंड मिक्सचर भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो आपके मिनरल मैटर है ये क्या करता है, प्लांट को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। प्लांट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको फुलफ़िल करने का काम क्या हो जाएगा, मिनरल मैटर का हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर आपके जितने भी केमिकल्स आपको चाहिए या जो आप सॉल्ट्स की बात करते हैं वो आपको सोयल से ही मिलेंगे। तो इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप हो जाएंगे कि जो मिनरल मैटर है सोयल के जो टाइप हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। जैसे कि आप बात कर सकते हैं मिनरल मैटर में हमने कहा कि जो आपकी सोयल है वो किस टाइप की है, क्लेई टाइप की है, ठीक है। अब क्लेई टाइप सोयल है तो इसका मतलब वहाँ जो आपके मिनरल मैटर प्रेजेंट है, मतलब कि ये साइज़, सोयल जब फॉर्म होती है तो उनके अंदर साइज़ प्रेजेंट रहता है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, तो उन पार्टिकल के साइज़ की बात हो रही है। तो जब क्लेई सोयल की बात की गई है तो उस क्लेई सोयल के अंदर जो साइज़ रहेगा आपका बहुत ही कम रहेगा, ठीक है, लेस देन 0.002 mm, ठीक है। इससे भी कम आपको यहाँ पर क्ले सोयल के अंदर इनका क्या मिलेगा, साइज़ मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं क्ले सोयल से थोड़ा सा जो साइज़ है आपका इंक्रीज़ करेगा किस सोयल के अंदर, सिल्ट सोयल के अंदर मिलेगा। तो सिल्ट सोयल का जो परसेंटेज रहेगा वो आपका 0.002 से हो जाएगा आपका 0.02 mm तक, ठीक है। फिर आपकी जो सोयल आती है वो आपकी क्या आ जाती है, सैंडी सोयल, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं सैंडी सोयल के बारे में तो इसका मतलब उनका साइज़ क्या हो गया, इनसे और लेस हो जाएगा, इसके बीच में वेरी करेगा। देन आपकी जो सोयल आती है वो, ये तो हमने बात की आपकी कि जो सैंडी सोयल है वो कैसी है, फाइन है,
एज वेल एज जो सैंडी सॉइल है वो आपकी कोर्स भी रहती है, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा इनका साइज जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। या फिर कोर्स का मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर जो साइज़ जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने बात की कि सैंडी सॉइल तक की कि इतना साइज़ होगा, वहीं अगर आप बात करें कोर्स की तो और ज़्यादा इनका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो वो जो साइज़ है वो आपका 0.2 to 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर आप बात करते हैं तो ग्रेवल सॉइल आएगी, देन आपके आ जाते हैं कोर्स ग्रेवल, तो उसमें आपका साइज़ 2-5 mm तक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं मिनरल मैटर के अंदर कि कौन कौन से आपके मैटर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो क्ले सॉइल के अंदर क्ले रहेगा, सिल्ट में सिल्ट रहेगा, फाइन, कोर्स एंड ग्रेवल। ठीक है, तो फाइन ग्रेवल एज वेल एज कोर्स ग्रेवल, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दैट इज कोर्स ग्रेवल, ये चीज़ हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जब सोइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मिनरल मैटर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सोइल की अब हम यहाँ पर बात करेंगे सोइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि आपने मिनरल मैटर की बात की है, तो अब मिनरल मैटर के अंदर आपके डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे कि आपने इसको ए रखा, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सोइल है उसकी क्या क्या मिनरल मैटर में कौन कौन से उसके शेप, साइज, टेक्सचर जो है वो कैसे कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल अकॉर्डिंग टू मिनरल मैटर्स। ठीक है, ओके, तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर से आपको क्या समझ आ रहा है कि आप बात कर रहे हैं कि जो आपकी सोइल है, ठीक है, उस सोइल के अंदर जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट जो कि आप यहाँ देख रहे हैं उनका कंपोजिशन कितना है, साथ ही साथ उनका अरेंजमेंट कितना है, इन सब का कितना प्रोपोर्शन है, यहाँ पर कितना परसेंटेज है उस सोइल के अंदर, और साथ ही साथ उनका अरेंजमेंट कैसे हो रखा है। ठीक है, अब जब सोइल टेक्सचर की बात आ गई है तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर सोइल टेक्सचर को देख के हम ये बता सकते हैं कि उस सोइल के अंदर पोरोसिटी क्या रही होगी, या हम ये बता सकते हैं कि डेंसिटी कैसी है उस सोइल की। पोरोसिटी का मतलब क्या हो गया कि पोर का साइज़ क्या है वहाँ पर। ठीक है, पोर साइज़ कितना है ये बता सकते हैं, डेंसिटी हम बता सकते हैं, साथ ही साथ हम बता सकते हैं कि प्लास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, और हम क्या बता सकते हैं कि जो सोइल है उसके अंदर न्यूट्रिशन की अमाउंट कितनी है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम किसके थ्रू बता सकते हैं, सोइल के टेक्सचर के थ्रू बता सकते हैं। तो अब हम ये हमारी जो है कॉमनली सोइल टेक्सचर के बेसिस पर 5 टाइप रहेंगे सोइल के। तो सबसे पहले जो सोइल आपकी आती है वो कौन सी सोइल आ जाती है, आपकी ग्रेवियल सोइल। अभी जैसे आपने बात की थी यहाँ पर ग्रेवल के टाइप की, तो ग्रेवल का साइज़ आप क्या देख रहे थे, 2 to 5 तक है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, अप्रोक्स 5 to 10 mm भी हो सकता है। राइट, इसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पेबल्स आप देखते हैं, है ना, तो जो पेबल्स हैं वो आपके एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि इनका जो साइज़ है वो कैसा है, बहुत बड़ा साइज़ है। ठीक है, इनका आपका मिनरल पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा रहेगा, पेबल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ जब आपकी इनका साइज़ ही इतना बड़ा है तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी मिलेगी। राइट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है कि ये वाटर को एब्जॉर्व कर पाएँ। दूसरी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि आप बात कर ले कि ये जो सॉइल है ये आपकी कहाँ मिलेगी, आपको फुट हिल्स के नीचे, जो फुट हिल्स हैं उनके नीचे की तरफ आपको ये वाली जो सॉइल है वो मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो फुट हिल्स हैं उनसे जो आपकी अप हिल्स हैं उनसे सॉइल नीचे घिस के आपके नीचे फुट हिल पर एक्यूमुलेट होती है, और वहाँ जो सॉइल आपकी मिलती है वो कौन सी रहती है, ग्रेवल सॉइल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या मिलेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, एज वेल एज यहाँ पर सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम है। सॉइल के साथ ये जो पेबल्स हैं ये बाइंड नहीं कर पाते, तो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी भी यहाँ कम रहेगी। ठीक है,
दूसरी चीज़ आप यहाँ पर और क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका वाटर कंटेंट है वो ग्रेविटी की तरफ ज़्यादा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो पेबल्स हैं, उनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उस वाटर को होल्ड कर पाएँ, राइट। अब वाटर ही अगर होल्ड नहीं कर पाएंगे तो वाटर तो कहाँ जाएगा? ड्यू टू ग्रेविटी इट मूव्स डाउन, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोइल बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इस सोइल के अंदर पोरोसिटी एज वेल एज परकोलेशन है ना। परकोलेशन मीन्स आपके वाटर का मूव डाउन होना। तो पोरोसिटी एंड परकोलेशन की जो कैपेसिटी है वो क्या है? काफ़ी हाई है। लेकिन सोइल के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है? बिल्कुल ही कम है। साथ ही साथ जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी क्या है? यहाँ पर बहुत ही कम है, राइट। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो क्या हो सकता है? जीरोफाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। जीरोफाइट के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो आपका टाइप हो जाएगा सोइल टेक्सचर के अंदर, वो आपकी सोइल हो जाएगी दैट इज सैंडी सोइल। ठीक है। तो जब हम सैंडी सोइल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस सोइल के अंदर आपका किस कंटेंट की अमाउंट ज़्यादा रहेगी? सैंड सोइल की अमाउंट ज़्यादा रहेगी, अप्रोक्स 85% और उससे ज़्यादा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आपकी सैंड प्रेजेंट है, ठीक है। रेस्ट जो रीजन रहेगा, रेस्ट जो पोर्शन रहेगा वो आपका किसका रहेगा? क्लेई सोइल का रहेगा, या फिर साथ में आपको यहाँ सिल्ट भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको सैंड, क्ले एज वेल एज सिल्ट ये सभी आपको यहाँ मिलेंगे। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ अगर आप देखना चाहें यहाँ साइज़ की अगर आप बात करें तो जो सैंडी सोइल है आपकी, उनका साइज़ कंपेयर टू ग्रेवल सोइल्स क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट यहाँ पर पोर का साइज़ अभी भी लार्ज ही है। अब पोर का साइज़ लार्ज है, इसका मतलब क्या है? पोरोसिटी क्या रहेगी? यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। पोरोसिटी ज़्यादा है, वैसे ही आप यहाँ पर लार्ज कर लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। साइज़ कैसा है? यहाँ पर लार्ज रहेगा तो पोरोसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पर लार्ज ही रहेगी। तो परकोलेशन भी कैसा रहेगा? हाई रहेगा, जैसा कि आपने ग्रेवल के अंदर देखा। तो यहाँ पर परकोलेशन भी क्या है? लार्ज है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो रहेंगे वो सब क्या कर जाएंगे? लीच डाउन कर जाएंगे, परकोलेट कर जाएंगे, नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर क्या हो रहेगी? कम रहेगी। जैसा कि आप सैंडी मीन्स आप बालू मिट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी को पता है कि जो आपकी सैंडी सोइल है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो वाटर को होल्ड कर पाए ज़्यादा टाइम तक। इस वजह से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है आपका नीचे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। इस सैंडी सोइल के अंदर भी आपके जीरोफाइटिक प्लांट ही ग्रो कर सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वाटर आपका मूव करके कहाँ जा रहा है? नीचे 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 ही जा रहा है, वाटर टेबल तक जा रहा है। और आपके जीरोफाइट की वो प्लांट है जो उस वाटर को एब्जॉर्व कर सकते हैं, इसलिए जीरोफाइट आपके इस सोइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सिल्ट सोइल के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सिल्ट सोइल इसका मतलब क्या हो गया कि इस सोइल के अंदर यहाँ पर आपके मिनरल्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मिनरल यहाँ पर मिनरल रिच आप इस सोइल को कह सकते हैं। अप्रोक्स यहाँ पर 80 to 100% आपको क्या मिलेगा? सिल्ट मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ की अगर बात करें कि कुछ पोर्शन जो रह गया है वो यहाँ पर आपका क्या रहेगा? सैंडी रहेगी, सैंड सोइल रहेगी। दूसरा अगर आप यहाँ बात करें तो ये जो आपकी सोइल है, इस टाइप की जो सोइल है वो गुड है किसके लिए? एरिएशन के लिए, क्योंकि प्लांट को अगर ग्रोथ करनी है तो उन्हें क्या चाहिए? एयर भी चाहिए। तो एरिएशन के लिए ये सोइल आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी बट फिर भी ठीक ठाक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका इनऑर्गेनिक मैटर के एडिशन करने की वजह से इस सोइल को हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर देंगे, और इम्प्रूव होने से जो प्लांट है वो अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपकी सोइल आ जाती है दैट इज़ क्लेई सोइल। क्लेई सोइल आपकी वो सोइल है जो आपने यहाँ सबसे ऊपर बात की थी, जिसके अंदर जो साइज़ है पार्टिकल का बहुत ही माइन्यूट है,
तो क्लेई सॉइल की जब आप बात कर रहे हैं तो क्लेई सॉइल के अंदर जो साइज़ रहेगा वो आपका बहुत ही स्मॉल रहेगा पार्टिकल्स का। अब बहुत स्मॉल साइज़ है तो इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो प्लांट आपके यहाँ पर ग्रो ज़्यादा करने चाहिए थे, बट यहाँ पर प्लांट आपके ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस सॉइल के अंदर एरिएशन की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एरिएशन नहीं मिलेगा रूट्स को तो प्लांट आपके अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरी अगर आप बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बताएंगे कि यहाँ जो आपकी सॉइल है उनका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, कोल्ड के अंदर कोल्ड रहेगा हैवी सॉइल के अंदर, बट ज़्यादा आपको यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती। इस सॉइल के अंदर आपको टेम्परेचर के वजह से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी, मतलब डायनेमिसिटी आपको यहाँ ज़्यादा नहीं मिलेगी, डायनेमिक नेचर नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ जो आपका वाटर है वो ऑल टाइम प्रेजेंट है। अब जब वाटर ऑल टाइम प्रेजेंट रहेगा तो टेम्परेचर कितना ही इंक्रीज़ कर जाओ यहाँ पर आपको इतना फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो क्लेई सॉइल है वो क्या करती है, आपकी वेटिंग को एक्सपेंड कर रही है कि ज़्यादा टाइम तक आपकी सॉइल वेट रहेगी। अगर वेट रहेगी तो जो सॉइल है वो ड्राई नहीं होगी, उसके अंदर क्रैक्स अराइज नहीं होंगे, जो रूट्स है वो अच्छे से वाटर को एब्जॉर्व कर लेंगी। बट इसकी जो डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ आपको एरिएशन नहीं मिलता है, जिस वजह से प्रॉपरली यहाँ ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट सॉइल की अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं तो वो आपकी कौन सी आ जाती है, लोमी सॉइल या लोम सॉइल। ठीक है, जब आप लोमी सॉइल की बात कर रहे हैं तो लोमी सॉइल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सबसे बेस्ट सॉइल रहती है। क्यों बेस्ट है यहाँ पर? क्योंकि इसके अंदर जो 20 to 30% जो पोर्शन है वो आपका किसका रहता है, क्लेई सॉइल का रहेगा। ठीक है, 20 to 30% क्ले सॉइल है, वहीं आपकी 30 to 45% जो सॉइल है वो कौन सी है यहाँ पर, सिल्ट सॉइल है, और रेस्ट आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सैंड हो जाएगी। तो देखिए सैंड की वजह से आपका पर्कोलेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, वाटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सिल्ट की वजह से यहाँ पर आपके मिनरल्स आपको मिल रहे हैं क्योंकि आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्ले की वजह से यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है, तो इस सॉइल के अंदर सबसे अच्छी आपकी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो सकती हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ एरिएशन भी अच्छे से देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट आपका जो था मिनरल मैटर के अंदर वो आपका था सॉइल टेक्सचर। अब हम सॉइल की जब प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले सॉइल टेक्सचर किया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या हो जाएगी, सॉइल स्ट्रक्चर। जब सॉइल स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप देखते हैं कि जो सॉइल है आपकी वैसे तो कैसे है, फाइन पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, लेकिन अगर उनके ऊपर वाटर डाल दिया जाता है तो ये सारे पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं। और जब ये एग्रीगेट करते हैं तो एग्रीगेट करने के बाद डिफरेंट साइज़ ये देते हैं और अलग अलग शेप का यहाँ पर साइज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो आपको क्लम्प शेप में भी मिल सकता है, राइट। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो सॉइल है उनके डेफिनेट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा अगर पोर का साइज़ आपका कैसा है, सही है। ठीक है, जो सॉइल है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सकती है अगर आपके जो सॉइल के अंदर पोर हैं उनका साइज़ सही है और उनके अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो भी कैसी है, सही, जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी ही है। ठीक है, तो जो ये प्रॉपर्टी है सॉइल की, सॉइल के स्ट्रक्चर की, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या करती है, सॉइल को पोरोसिटी प्रोवाइड कर सकती है, एरिएशन प्रोवाइड करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेगी, पर्कोलेशन, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन सब को ये प्रमोट करती है। साथ ही साथ ये तो हमने बात की यहाँ पर सॉइल के साइज़ एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात की, तो साइज़ की हमने बात की कि यहाँ पर आपके क्या हो सकता है कि सॉइल पोरोसिटी प्रोवाइड कर सकती है पोर के बेसिस पर। ठीक है, पर्कोलेशन दे सकती है, न्यूट्रिएंट्स की अवेबिलिटी हो सकती है, लीचिंग हो सकता है, ये डिफरेंट कैपेसिटी की हमने बात की थी। अब नेक्स्ट आपका आता है कि जो सॉइल है उसकी शेप क्या क्या हो सकती है। तो
तो इस एग्रीगेशन की वजह से, वाटर बाइंड होने की वजह से सोयल में एग्रीगेशन बना, तो उस एग्रीगेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको मिल सकती हैं। जैसे कि आपको शेप मिल सकती है प्लेटी लाइक, ब्लॉक लाइक, स्फेरिकल, कोलुमिनर या फिर एंगुलर। ठीक है, कॉलम लाइक आपको मिल सकती है, एंगल टाइप आपको मिल सकती है, या फिर आपको स्फेरिकल टाइप मिल सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोयल स्ट्रक्चर। थर्ड प्रॉपर्टी इज सोयल पोरोसिटी। ठीक है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो सोयल है उसके पोर का साइज़ क्या है। ठीक है, तो जब हम यहाँ बात करते हैं सोयल पोरोसिटी की, तो जो सोयल पोरोसिटी है वो जो पार्टिकल है, ठीक है, पोरोसिटी में हम क्या कह रहे हैं कि पोर का साइज़ क्या है। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल किए, तो जो ग्रेवियल सोयल थी उसके अंदर आपकी सोयल पार्टिकल्स का साइज़ क्या था, यहाँ पर मैक्सिमम था, तो वहाँ पर पोरोसिटी क्या थी आपकी, मैक्सिमम थी। तो जो पोर साइज़ है, मतलब साइज़ है आपके सोयल पार्टिकल्स का, उस बेसिस पर हम पोरोसिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी पोरोसिटी 2 टाइप्स की है। वन इज़ योर माइक्रोपोर्स, ठीक है, कि जो साइज़ है पोर्स का वो क्या है, माइक्रो है, एंड अदर इज़ योर मैक्रोपोर्स, कि जो पोर है उनका साइज़ क्या है आपका यहाँ पर काफ़ी लार्ज है। तो जब हम माइक्रोपोर की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोपोर को आप और क्या कह सकते हैं कि इनके अंदर आपको कौन सा एक्शन देखने को मिलेगा, कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा, या फिर इन पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, कैपिलरी पोर्स, क्योंकि साइज़ बहुत ही कम है, लेस देन 20 माइक्रोमीटर, दैट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, डायमीटर बहुत ही कम है, जिस वजह से ये जो सोयल है ये वाटर को काफ़ी टाइम तक होल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो स्पेस जो है इतना स्मॉल साइज़ होने की वजह से एरिएशन प्रोवाइड नहीं करता है, जैसा कि आप क्ले के अंदर बात कर रहे थे। मैक्रोपोर्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आपके पोर्स का साइज़ है वो कितना है, मोर देन 20 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो पोर साइज़ अगर इतना है तो यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर कम हो गई है, इसका मतलब वहाँ पर आपकी जो एरिएशन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर पोरोसिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपकी 3 हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर सोयल प्लास्टिसिटी। ठीक है, सोयल प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, प्लास्टिसिटी मीन्स क्या होगा कि जो सोयल है वो आपकी परमेबिलिटीज हो गई, एक तरीके से ये समझ के चलिए कि अपनी शेप के अंदर चेंज लेके आ रही है। ठीक है, शेप में चेंज लाना, दैट इज सोयल प्लास्टिसिटी, कि वो अपनी एक शेप के अंदर ही नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज भी कर रही है। ठीक है, जब कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा तो वो कैसे हो जाएगी, अपनी शेप में स्मॉल हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। वहीं अगर उस फोर्स को हटा दिया जाए तो जो साइज़ है आपके जो शेप है सोयल की वो क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल जो शेप है उसको रिगेन कर लेती है। ठीक है, तो क्ले सोयल जो है आपकी कैसी है, हाईली प्लास्टिक है, मतलब कि क्ले सोयल को आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी क्या है, कैसी है आपकी, प्लास्टिक है। जबकि अगर आप सैंडी सोयल की, ह्यूमस रिच सोयल की आप बात करते हो तो वो आपकी जो सोयल है, मतलब सैंडी सोयल की अगर आप बात करते हैं तो वो आपकी कैसी रहती हैं, लेस प्लास्टिक रहती हैं। ठीक है, लेस प्लास्टिक रहेगी। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, लेस प्लास्टिक है, तो और इन सोयल को हम क्या कह सकते हैं, लूज प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, लूज प्लास्टिक, लूज सोयल हम इन्हें कह सकते हैं। तो प्लास्टिक सोयल जो है वो अलाउ नहीं करती है कि जो आपके प्लांट की रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर पाएँ। सोयल जो आपकी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, उन प्लांट की जो रूट है वो डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ योर सोयल डेंसिटी। ठीक है, कि जो आपकी प्लांट है, जो सोयल है उनकी डेंसिटी कितनी है। सोयल के अंदर डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि आप बात कर रहे हैं उनके पोर साइज़ का, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम आपने लिया है।
ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम आपने कोई एरिया लिया है, उसके अंदर जो सोयल है उसका वेट कितना है। ठीक है, एक सोयल के आप वेट की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ सोयल पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे आप बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, सोयल डेंसिटी। तो यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करने के, सोयल डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के आपके 2 मेथड्स रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज योर बल्क डेंसिटी। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि आप किसकी बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सोयल विदाउट पोर स्पेस, सिर्फ और सिर्फ आप किसको लेकर चल रहे हैं, पार्टिकल के साइज को लेकर चल रहे हैं। पार्टिकल किसके अंदर प्रेजेंट है, सोयल के अंदर। ठीक है, तो सोयल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं आप सिर्फ उनके वेटेज को लेकर चल रहे हैं। वहीं अगर आप बल्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पार्टिकल एज वेल एज उनके अंदर जो पोर प्रेजेंट है उसकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बल्क डेंसिटी क्या हो गया, पार्टिकल प्लस पोर साइज, और पार्टिकल डेंसिटी में क्या हो गया आपका, पार्टिकल साइज ओनली विदाउट पोर्स। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका पोर साइज कैसा रहेगा, डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग पोर साइज। तो ये सॉइल आपकी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लेस रखेंगी। ठीक है, और जो पुअर होंगी वो ऑर्गेनिक मैटर को कैसा रखेंगी, मोर रखेंगी। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सोयल परमेबिलिटी। सोयल जो है वो आपकी कितनी परमिएबल है। ठीक है, तो परमेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो सोयल है उसकी वो एबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, सोयल की उस एबिलिटी की आप बात कर रहे हैं कि वो वाटर को कितना इनफिल्टर कर रही है ना, इनफिल्ट्रेशन पावर की आप बात कर रहे हैं, सोयल की इनफिल्ट्रेशन पावर कितनी है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, सोयल परमेबिलिटी कह रहे हैं। तो इस प्रोसेस को ये हम क्या कहेंगे, परकोलेशन। अभी हम इस टर्म का यूज़ करते आ ही रहे थे। तो इनफिल्ट्रेशन पावर जो है आपकी, जो ग्रेवल सोयल है उसकी काफ़ी हाई है, क्योंकि वाटर आपका मैक्सिमम अमाउंट तक नीचे मूव कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो परकोलेशन पावर है वो इंक्रीज़ करेगा विद मैक्रोपोर्स। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा वाटर आपका कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, परकोलेट करेगा। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिलेशन हो गया, लार्ज साइज लार्ज परकोलेशन, स्मॉल साइज स्मॉल परकोलेशन। तो ये था आपका सोयल मैटर, जिसके अंदर हमने यहाँ पर आपके 6 डिफरेंट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है सोयल के बारे में, और उनके टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे सोयल, एयर के बारे में एंड वाटर के बारे में। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस वीडियो। ओके।